हमारे पास ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें हमें फाइंड करना है मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। यहाँ पे हमें टेबल दे रखी है जिसमें क्लासेस दे रखी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। हमें क्लासेस और फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके टेबल पॉइंट आउट करनी है। उस टेबल में हमें जो ज़रूरी वैल्यूज़ है वो निकालने के बाद फिर हम मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालेंगे। आगे सॉल्यूशन करते हैं। ये जो क्लासेस है यहाँ पे हमने क्लासेस लिख ली है। अब हम फ्रीक्वेंसी जो है उसे हम एफ़ लिखेंगे और फिर यहाँ से जैसे हमने क्लासेस लिखी है वैसी फ्रीक्वेंसी भी लिखेंगे। अब ये जो एफ़ है ये हमने लिख लिया है। अब हम टोटल एफ़ अगर काउंट करेंगे, एन का टोटल आएगा हमारा 120। ये हमने एफ़ की सारी टोटल जो वैल्यू ऐड की है, एफ़ की सारी वैल्यूज़ ऐड करने के बाद हमारा जो एन आया हुआ है 120। और एक्स निकालने के लिए आप ये जो वैल्यूज़ है 2.5 प्लस 7.5 करेंगे तो दोनों को ऐड करने के बाद 10 आएगा। 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5, तो एक्स की वैल्यू 5 होगी। ऐसे ही आप इन दोनों वैल्यू को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो एक्स की वैल्यू होगी। ऐसे आप एक्स निकाल सकते हैं। ये हमने अब यहाँ से मिड पॉइंट्स के थ्रू एक्स की वैल्यू निकाल ली है। अब हम इसे टोटल नहीं करेंगे, इसे एक फॉर्मूले में आगे निकालेंगे और इसे फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। डी इजिकल टू एक्स माइनस ए। यहाँ पे जो हमारा ए होगा, ए इजिकल टू होगा 20। ये ए आया यहाँ से। एक्स में हम देखेंगे जो मिडल वैल्यू है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ से आया हमारा जो ए है वो मिडल से निकालेंगे 20। हमारी जो x है ये सारी वैल्यूज़ को हम 20 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 20 इजिकल टू -15। ऐसे ही यहाँ पर आएगा -10, 15 -20 -5, 20 -20 0। हमने ये सारी वैल्यूज़ लिख ली है। अब इसके बाद जो हम d को भी एक फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। u इजिकल टू डी अपॉन एच। यहाँ पे जो हमारा h होगा, h इजिकल टू होगा 5। ये h हमारा डिस्टेंस है। ये जो हमारा x में डिस्टेंस आ रहा है 5 5 5 5 5, ये हमारा डिस्टेंस है h। ये जो हमारे d की जितनी भी वैल्यू आई है इस d की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे और डिवाइड में पुट करेंगे। जैसे 15 डिवाइडेड बाय 5, 10 डिवाइडेड बाय 5, -5 डिवाइडेड बाय 5, ऐसे करके वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से हमें वैल्यू मिलती रहेगी। जैसे 15 डिवाइडेड -15 डिवाइडेड बाय 5 -3, -10 डिवाइडेड बाय 5 -2, -1, 0 डिवाइडेड बाय 5 0। अब हमने एक्स निकाल लिया, डी निकाल लिया, यू निकाल लिया। अब मेन चीज़ जो हम करेंगे वो है एफ़ इंटू यू। एफ़ इंटू यू करेंगे और इनकी जितनी भी वैल्यूज़ आएगी उसका सम कर देंगे। फिर एफ़ यू स्क्वायर निकालेंगे, उसकी जितनी वैल्यू आएगी सबका सम कर देंगे। फिर एफ़ यू क्यूब निकालेंगे, उसकी जितनी वैल्यू आएगी सबका सम कर देंगे। तो एफ़, यहाँ पे एफ़ और ये यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इनकी जो जो वैल्यूज़ आएगी वो लिखते जाएंगे। जैसे 8 इंटू 3 24 -24, 15 इंटू 2 -20 इंटू -1 -20, 0। अब यहाँ इनकी वैल्यू टोटल करेंगे तो ये आएगा -2। सेम एज इट इज़ सिग्मा, तो एफ़ यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल के सिग्मा एफ़ यू स्क्वायर निकालेंगे। एफ़ 8 इंटू यू का स्क्वायर कर देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 सा 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 8 ये आएगा 72। सेम एज इट इज़ ये भी करेंगे। अब ये सारी वैल्यूज़ लिखने के बाद सबको टोटल करेंगे तो हमारा सिग्मा एफ़ यू स्क्वायर आएगा 288। सेम ऐसा ही हम एफ़ यू क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हम एफ़ को मल्टीप्लाई करेंगे यू क्यूब से। 3 की पावर हम क्यूब कर देंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 3 27, 27 इंटू 8 -216, -216। सेम ऐसे ये करेंगे -120। अब सिग्मा एफ़ यू स्क्वायर करेंगे, अब सिग्मा एफ़ यू क्यूब करेंगे तो हमारी जो सबको टोटल करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो है -62। अब आगे देखते हैं। मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने के लिए हमें जो वैल्यू चाहिए वो न्यू3 और न्यू2 हमें वैल्यू चाहिए। देन उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करके हम मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल सकते हैं। पर सबसे पहले हमें वैल्यूज़ चाहिए, तो हमें वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा न्यू1 डैश, न्यू2 डैश, न्यू3 डैश। अब सिग्मा एफ यू न्यू1 डैश निकालने के लिए हमारे पास है सिग्मा एफ यू अपॉन एन इंटू एच। सिग्मा एफ यू है हमारा यहाँ पे, ये है सिग्मा एफ यू, इसका टोटल है हमारा -2, तो सिग्मा एफ यू -2 अपॉन एन है हमारा 120। यहाँ से हमारा एन निकला था, एफ से एन 120 सिग्मा इंटू एच। एच है हमारा 5, ये हमने यहाँ निकाला था एच, एच हमारा 5 हो गया इंटू 5
ये आया हमारा -0.083। अब ऐसे ही न्यू टू डैश निकलेगा। न्यू टू डैश में हम सिग्मा एफ यू स्क्वायर अपॉन एन कर देंगे इंटू एच स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। सियरा एफ यू स्क्वायर, सिग्मा एफ यू स्क्वायर हमारा है 288 अपॉन एन इंटू एच स्क्वायर कर देंगे। एच की वैल्यू 5 है और एन हमारा 120। यहाँ पे हमारा न्यू टू डैश आ गया 60। अब ऐसे में ऐसी सिग्मा एफ न्यू क्यूब अपॉन एन इंटू एच क्यूब इजिकल टू, इसका आंसर है हमारा -64.583। अब हमने यहाँ से न्यू वन डैश, न्यू टू डैश, न्यू थ्री डैश हमने निकाल लिया है। अब हमें चाहिए न्यू थ्री एंड न्यू टू वैल्यू निकालनी है, जो हमने अभी तक नहीं निकाली। तो न्यू थ्री एंड न्यू टू का एक रिलेशन है, न्यू टू डैश माइनस न्यू वन डैश। न्यू टू डैश की वैल्यू ये रही, न्यू वन डैश की वैल्यू ये रही। जब हम ये दोनों वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 59.993। सेम ऐसे ही हम न्यू थ्री डैश और न्यू वन डैश की वैल्यू जो यहाँ निकली है, अब हम यहाँ पे न्यू थ्री में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा -49.644। अब हमारे पास न्यू टू भी आ गया, न्यू थ्री भी आ गया। हम यहाँ वैल्यू अपनी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमारे पास हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -0.1068।